वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम। आज है 27 जून 2020 और 27 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलते हैं, करते हैं आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट। हाल ही में अत्याचार के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 26 जून को। पीड़ितों और अत्याचार के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। यह दिवस मानव अत्याचार के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाता है, जो न केवल अस्वीकार है बल्कि यह एक अपराध भी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर 1997 को संकल्प 52/149 के जरिए 26 जून को पीड़ितों और अत्याचार के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। तो ये कब किया था? इम्पोर्टेंट है, 12 दिसंबर 1997 को। और इस दिन एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया, वो क्या था? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो कि नशीली दवाएं हैं, जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। और इसे भी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1987 में, कब? दिसंबर 1987 में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है। क्या है? बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान। और जो भी हम आपको थीम बताते हैं उनको आप नोट करते जाइए साथ साथ, क्योंकि जो थीम होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इम्पोर्टेंट डे की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में रेचल प्रीस्ट ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह थे किस खेल से? क्रिकेट से। न्यूजीलैंड के विकेट कीपर, किसके? न्यूजीलैंड के विकेट कीपर रेचल प्रीस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। रेचल, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट लीग में खेलने के लिए क्रिकेट तस्मानिया के साथ अनुबंध किया है, इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 87 एक दिवसीय और 75 T20 87 एक दिवसीय और 75 T20 खेले। उन्होंने अपने 13 साल के लंबे कैरियर का अंत किया। तो इनसे इतनी जानकारी तो मिलती है। अब बात आती है न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वो है वेलिंगटन, और मुद्रा है न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड डॉलर। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है जैकिंडा अर्डर्न, और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है रग्बी। क्या है? रग्बी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये किसने किया है? ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 25 जून 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकसित ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से एक समय में 4 यूनिट रक्त की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, और ब्लड बैंक व्यक्तियों को इसे इकट्ठा करने के लिए 12 घंटे तक इंतजार करेगा। यह ऐप मदद मांगने वालों लोगों को रक्त यूनिट पाने में आसान बनाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है। और हम आपको एक बात और बता दें, इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप न्यू एग्ज़ाम 001 से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है और PDF की भी लिंक दी है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और पढ़ाई करते रहिए लॉकडाउन में, क्योंकि वैकेंसी आने वाली हैं, और जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन होता जाएगा वैसे वैसे वैकेंसी भी आएंगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में
किस राज्य ने प्रथम ई पंचायत पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? ये किया है किसने? हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए गए ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत हिमाचल प्रदेश ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। यह पुरस्कार उन राज्यों को दिया जाता है जिन्होंने पंचायतों के विभिन्न कार्यों की निगरानी के लिए आईटी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया है। केंद्र द्वारा विकसित ई एप्लीकेशन के प्रभावों कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो ज़िलों की संख्या है वो है 12। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 4 और राज्यसभा सीटें हैं 3। यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकला नेशनल पार्क, खिर गंगा नेशनल पार्क और सिम्बलबरा नेशनल पार्क। और यहाँ पे जो पंजीकृत जीआई टैग मिले हैं वो मिला है कांगड़ा पेंटिंग को, कुल्लू शाल को और चंबा रूमाल को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? ये की है नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जून 2020 को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। यह उत्तर प्रदेश के उन प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करने पर केंद्रित है जो हाल ही में राज्यों से लौटे हैं। रोजगार का नया अभियान हर श्रमिक कामगार को काम इस आदर्श वाक्य के साथ, किस आदर्श वाक्य के साथ? हर श्रमिक कामगार को काम। इस आदर्श वाक्य के साथ राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं में राज्य के 1.25 करोड़, कितने? 1.25 करोड़ श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगी। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। और यहाँ इसकी जो राजधानी है वो है लखनऊ। और लखनऊ के बारे में हम आपको हर बार बता दें, लखनऊ किस नदी के तट पर है? तो ये गोमती नदी के तट पर। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? तो ये इलाहाबाद में। तो कौन है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश? गोविंद माथुर। और यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 80। कितनी? 80। राज्यसभा सीटें हैं कितनी? 31। और विधानसभा सीटें हैं 403। और यहाँ पर विधान परिषद भी है, तो यहाँ पर वो कितनी है? 100 सीटें। विधान परिषद भी तो 100 सीटें उसकी भी है। अब बात आती है यहाँ पर जिलों की संख्या, तो जिलों की संख्या है 75। अब बात आती है उत्तर प्रदेश के बारे में और जाने अगर हम डिटेल में, तो उत्तर प्रदेश का एक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है वो? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। और बांध है यहाँ के इम्पोर्टेंट गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो कि किस नदी के तट पर है? वो है रेहंद नदी पर। पंजीकृत जीआई टैग मिले यहाँ पर वाराणसी कांच के मोती, लखनऊ चिकन क्राफ्ट और महिलावादी दशहरी आम, बनारस ब्रोकेड और साड़ी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में IAS सिविल लिस्ट 2020 और नई दिल्ली में इसका ई संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IAS सिविल लिस्ट 2020 और नई दिल्ली में इसका ई संस्करण लॉन्च किया है। यह IAS सिविल लिस्ट का 65वां संस्करण है। कौन सा? 65वां संस्करण है। और सभी स्टेट कैडर्स के IAS की तस्वीरों के साथ 2 ई सिविल सूची है। सूची में बैच, कैडर राज्य, वर्तमान पोस्टिंग, वेतन और भत्ते, शिक्षा और सेवानिवृत्ति के अनुसार IAS की जानकारी भी शामिल है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? रिलायंस जियो के साथ किसने किया है? तो ये किया है हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत रिलायंस जियो टीवी के साथ एक समझौता किया है। रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौते के तहत EDU SAT के सभी 4 चैनल अब जियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त उपलब्ध होंगे। इस नई पहल के साथ छात्र टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल के माध्यम से EDU SAT के सभी 4 चैनल देख सकेंगे। अब बात आती है हरियाणा की, तो हरियाणा की जो लोकसभा सीटें यहाँ पर वो है 4 और राज्यसभा सीटें हैं 3। और यहाँ का जो राज्य पशु है वो कौन सा है? ब्लैक बक, इम्पोर्टेंट है ब्लैक बक। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो है ब्लैक फ्रैंकोलिन। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो है कलसर राष्ट्रीय उद्यान और एक और है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट बांध है, एक है कौशल्या बांध यमुना नदी पर, ओटू बैराज घग्गर नदी पर और अनगपुर बांध हकरा नदी पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसको उनके समग्र गुणात्मक प्रदर्शन और व्यक्तिगत प्रयासों के लिए जूरी कमेटी स्पेशल अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है राम मोहन नायडू को। श्रीकाकुलम TDP के सांसद कौन? श्रीकाकुलम TDP के सांसद के राम मोहन नायडू ने सबसे कम उम्र के सांसद द्वारा संसद रत्न पुरस्कार 2020 हासिल करके एक रिकॉर्ड बनाया है। राम मोहन नायडू और उनके समग्र गुणात्मक प्रदर्शन और व्यक्तिगत प्रयासों के लिए जूरी कमेटी स्पेशल अवार्ड के लिए नामित किया गया है। लोकसभा के 8 सांसदों और राज्यसभा के 2 सांसदों, लोकसभा के 8 और राज्यसभा के 2 सांसदों को 11वें संस्करण के लिए चुना गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी मिलती है और इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिए क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में IMF ने 2020 में वैश्विक वृद्धि का कितना अनुमान लगाया है? तो ये कितना लगाया है? ये लगाया है 4.9% का। कितना? 4.9% का। IMF ने 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 4.5% के तेज संकुचन का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2020 में वैश्विक विकास का अनुमान 4.9 लगाया है, जो कि अप्रैल 2020 के वैश्विक आर्थिक आउटलुक WEO के पूर्वानुमान के 1.9% अंक कम हैं। 2021 में वैश्विक वृद्धि दर 5.4 रहने का अनुमान है। अब बात आती है IMF की, तो IMF का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? दिसंबर 1945 में, यानी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। और यहाँ के जो प्रबंध निदेशक हैं वो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और यहाँ का जो मूल संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र और मुख्यालय है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने प्रतिशत ब्याज की सहायता के लिए एक योजना को मंजूरी दी है? तो ये कितने प्रतिशत को दी? ये दी 2% को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पात्र उधारकर्ताओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY, कौन सी? PMMY के तहत सभी शिशु ऋण खातों के लिए 12 महीने की अवधि के लिए 2% के ब्याज की सहायता के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को उन ऋणों में विस्तारित किया जाएगा जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं। 31 मार्च 2020 तक बकाया
और आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट श्रेणी में नहीं है। योजनाओं की अनुमति लागत लगभग 1542 करोड़, कितनी 1542 करोड़ रुपए है जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को भारत की टॉप 100 ग्रेट प्लेस टू वर्क में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये कौन सा स्थान दिया गया है? ये दिया गया है 24वां। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को भारत की टॉप 100 ग्रेट टू प्लस वर्क में 24वां स्थान दिया गया है। इसने अपने प्रदर्शन में सुधार किया और 2019 में अपनी रैंक 35 से बढ़ाकर 11 स्थान ऊपर आ गया है। यह अपने 2020 के ग्रेट प्लेस टू वर्क यानी GPTW के टॉप 100 ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर अध्ययन में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र जीवन बीमा करता है। तो ये एकमात्र है, तो इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि जो पहला और एकमात्र ये बहुत इंपॉर्टेंट ही होते हैं, आपको भी पता है, और इनको याद करना आसान भी होता है। इनकी कोई रैंकिंग वैसे भी नहीं हो, एकमात्र है और पहले जो भी रहते तो उनको तो आप याद कर ही लीजिए करेंगे और उनको नोट करते जाइए, क्योंकि जो एकमात्र और पहले रहते हैं वो चेंज नहीं होते। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने जून 2020 में संजय महाजन को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है कैरियर मीडिया इंडिया ने। कैरियर मीडिया इंडिया ने संजय महाजन को नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है 2012 में। कब? 2012 से कैरियर मीडिया इंडिया के प्रबंध निदेशक रहे कृष्ण सचदेव अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। महाजन 2016 से कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी रहे हैं और 2012 से कंपनी के बिक्री और विपणन के उपाध्यक्ष के रूप में ग्राहक और चैनल के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन रायपुर में किया गया। तो ये तो हमने आपको बता ही दिया। ऐप प्रतिदिन कितने टन कचरे का निपटान करेगा? तो ये कितने दिन का करेगा? ये करेगा 500 टन का। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन रायपुर में किया गया, जहां प्रतिदिन 500 टन कचरे का निपटान किया जाएगा। करीब 127 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लांट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP यानी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जहां किसी भी शहर में एकत्रित 100% कचरे का वैज्ञानिक विधि से निपटान किया जाएगा। अब बात आती है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 11, राज्यसभा सीटें हैं 5 और यहाँ का जो राज्य पशु है वो है जंगली पानी भैंस और यहाँ का जो राज्य पक्षी है वो है आम पहाड़ी मैना और राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती जो कि कुटरू भी बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांध जो यहाँ के इम्पोर्टेंट बांध हैं गंगरेल बांध जो कि किस पर है? महानदी पर, मरूल सिल्ली बांध जो कि सिलारी नदी पर है, और दुधवा बांध जो कि महानदी पर है, हसदेव बागो बांध जो कि हसदेव नदी पर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने वरिष्ठ नौकरशाह संजय कुमार को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? ये किया है महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाह संजय कुमार को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। कुमार अजय मेहता की जगह लेंगे जो 30 जून कब? 30 जून 2020 को सेवानिवृत्ति के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रमुख सलाहकार के रूप में पदभार संभालेंगे। कुमार वर्तमान में आवास विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते हैं। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं।
महाराष्ट्र का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 मई 1960 को। यहाँ की जो राजधानी वो है मुंबई और शीतकालीन राजधानी क्या है, नागपुर। यहाँ के जो राज्यपाल है वो है भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री हैं वो है अजित पवार। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं जो कि कुछ ही समय पहले नियुक्त हुए थे वो कौन है, तो वो है दीपांकर दत्ता। और हम आपको और बताएं जो यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं वो हैं 48, राज्यसभा सीटें हैं 19, विधानसभा सीटें हैं 288 और विधान परिषद भी यहाँ पर तो वो है 78। और यहाँ पर एक और चीज़, जिलों की संख्या तो वो है कितनी, 36। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी यानी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बांध है, एक है कोयना बांध, कहाँ पर है, कोयना नदी पर, जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, बिल्सन बांध प्रबन नदी पर, वेतरना बांध बेतरना नदी पर, मूला बांध मूला नदी पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत पहली बार किस हवाई अड्डे पर रनवे एक एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, ये किया गया है बेंगलुरु हवाई अड्डे पर। भारत में पहली बार रनवे के दोनों छोर पर बेंगलुरु हवाई अड्डे पर एक एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। यह रनवे के दोनों सिरों पर तकनीकी को स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। तो हमने आपको पिछली बार ही बताया जो इम्पोर्टेंट होते हैं, पहली बार हवाई अड्डा बनाया है, भारत का पहला हवाई अड्डा है। इसके अलावा बेंगलुरु हवाई अड्डे ने 4 दृष्टि ट्रांसमिशोमीटर्स भी स्थापित किए हैं जिनसे रनवे विजिबिलिटी रेंज RVR को मापने में मदद मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से इतनी जानकारी मिलती है। और ये रहा आज का करंट अफेयर जो कि हमने आपको जितना पढ़ाया और डिटेल में भी हमने आपको बहुत कुछ बताया। और हमने आपको एक कल क्वेश्चन दिया था तो उसका आंसर देख लेते। हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की, तो ये किस राज्य ने की, महाराष्ट्र ने। बहुत से लोगों ने इसका आंसर डिटेल में लिखा और बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया, कुछ लोगों ने गलत भी दिया। तो हम उन लोगों से ये बोलना चाहते हैं कि भाई लोग आप वीडियो लास्ट तक नहीं देख रहे हैं क्या। और सबसे बड़ी बात, आपको आंसर इसलिए दिया जाता है लास्ट में कि आप पूरी वीडियो देखें जिससे कि आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट होता जाए। आपको पता है हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लापरवाही बिल्कुल भी ना कीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ते जाइए क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज भी कंप्लीट हो रहा है आपका, क्योंकि उसमें आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी ज़्यादा। तो ये रहा कल का आंसर। और हमने आपको आज हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जितना भी आपको डिटेल में पता हो वो आपको बता देना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैपटॉप योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका जो भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।